त्रिपाठी। मसूरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के सेवा, सुशासन और समर्पण अभियान के तहत बहुउद्देशीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया। राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित इस शिविर में 33 विभागों ने एक ही स्थान पर पहुंचकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया। शिविर का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया। मंत्री ने खुद लोगों की समस्याएं सुनी, कई मामलों का मौके पर ही समाधान कराया। शिविर में पेंशन, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, प्रमाण पत्र, रोजगार और बैंक ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। और साथ ही इस दौरान गणेश जोशी ने बिलाडू स्टेडियम निर्माण को लेकर भी बड़ी घोषणा की। बताया कि वन विभाग ने से एनओसी मिल चुकी है, जल्द ही निर्माण शुरू होगा। मसूरी सेवा शिविर में 33 विभागों ने सुविधाएं दी। इस दौरान गणेश जोशी ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। अपनी तमाम समस्याएं, परेशानी लेकर कैबिनेट मंत्री के पास पहुंचे। धामी सरकार के शिविर में लोगों को लाभ मिल रहा है। खुद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोगों की समस्याओं को सुना और इस दौरान 33 विभागों ने सुविधाएं दी हैं। कुछ तस्वीरें भी आपको मौके से दिखा रहे हैं। तो वहीं बिलाडू स्टेडियम निर्माण का रास्ता अब साफ हो चुका है, मंजूरी मिल चुकी है। 33 विभागों ने एक ही स्थान पर पहुंचकर लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिया है। शिविर का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और साथ ही पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया। खुद मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और कई मामलों का मौके पर समाधान भी किया गया। शिविर में पेंशन, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, प्रमाण पत्र, रोजगार और बैंक ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। और साथ ही इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बिलाडू स्टेडियम निर्माण को लेकर भी घोषणाएं की। बताया कि वन विभाग ने एनओसी अब मिल चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सेवा, सुशासन और समर्पण दो धामी सरकार का संकल्प है। धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए 5 साल पूरे हुए हैं और 5 साल के अंदर लगातार जनता के बीच में जाकर जनता की समस्याओं का समाधान धामी सरकार कर रही है। आज यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है, जो औरों के लिए नजीर बन गया है। आज सख्त नकल कानून लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बना है, जो औरों के लिए नजीर बन गया है। धर्मांतरण कानून, दंगा विरोधी कानून, 34,000 लोगों को इन 5 सालों में नियुक्ति मिली है। कार्यकाल रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये आज जो बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पे आयोजित किया गया है। सरकार जनता के द्वारा सरकार की मंशा है कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं जो आम जन तक पहुंचनी चाहिए, किसी वजह से नहीं पहुंच पा रही है, तो इन कैंपों के माध्यम से विभिन्न विभागों को एक ही छत के नीचे ला करके लोगों तक इन योजनाओं को पहुंचाएं, ताकि लोग घर बैठे इन योजनाओं का लाभ उठा सके। आपने आज देखा होगा कि विभिन्न विभाग यहाँ पर उपस्थित थे। यहाँ पे बहुत अच्छा आज कार्यक्रम भी चला और अभी तक लगभग 351 लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 25 जुलाई तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। कांवड़ियों के समय से पहले पहुंचने को देखते हुए पेयजल, सड़क, बिजली, सफाई, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान और नगर निगम सहित सभी विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो कांवड़ियों के स्वागत के लिए हरिद्वार पूरी तरह से तैयार हो गया है। प्रशासन की ओर से तमाम दावे किए गए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। फिर वो मूलभूत सुविधाओं से लेकर यातायात व्यवस्था तक प्रशासन ने सभी इंतजाम दुरुस्त कर लिए हैं और कांवड़ियों के भव्य स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। सभी विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान और नगर निगम सहित सभी विभाग एक साथ मिलकर पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की ओर से भी ये निर्देश दिए गए हैं कि
जनता को, श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और इसी दिशा निर्देश पर काम करते हुए प्रशासन नजर आ रहा है। बेहतर सुविधाओं पर प्रशासन का विशेष फोकस है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं, पूरी व्यवस्था की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। 25 जुलाई तक कावड़ व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी और इसके बाद व्यवस्थाओं को लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि 25 जुलाई डेडलाइन है और 25 जुलाई तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। कावड़ यात्रियों को किसी तरह की कोई तकलीफ प्रशासन नहीं आने देगा। तो सभी विभाग समन्वय के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं और 25 जुलाई आखिरी दिन तय किया गया है, यानी डेडलाइन प्रशासन की ओर से तय की गई है। देखिए, कावड़ मेला 2026 की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। सभी डिपार्टमेंट्स को टारगेट दिए गए हैं कि 25 जुलाई तक सभी कार्य पूर्ण कर दिए जाएंगे। कि कावड़ जो श्रद्धालु आते हैं वो काफी पहले से आने शुरू हो जाते हैं। सभी लोग कार्य कर रहे हैं। साथ ही पुलिस विभाग के द्वारा लगातार ट्रैफिक डाइवर्जन कैसे बनाना, रूट कैसे तैयार करना, उस पर कार्य किया जा रहा है। आने वाले 2 से 3 दिनों में हमारे द्वारा फाइनल निरीक्षण किया जाएगा। जो कमी होंगी 17 तारीख को मुख्य सचिव महोदय द्वारा समीक्षा बैठक और उसके उपरांत मुख्यमंत्री द्वारा भी समीक्षा की जाएगी। सभी डायरेक्शन को समय रहते पूर्ण करा लिया जाए। और वहीं बद्रीनाथ धाम में थाली भेंट की धनराशि में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में चमोली पुलिस ने नामजद आरोपी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया है। मंदिर समिति की शिकायत पर मामला दर्ज होने के बाद एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को गणना कक्ष से नकदी, सोना चांदी के सिक्कों के पैकेट, शालिग्राम शिला, केसर का पैकेट कथित तौर पर छिपाकर बाहर ले जाते हुए देखा गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को देहरादून स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया गया। मंदिर भेंट अनियमितता पर चमोली पुलिस पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है और एक आरोपी प्रशासन के शिकंजे में भी है। अब प्रमोद नौटियाल एसआईटी ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है और अब आगे मामले को लेकर पूछताछ के जरिए कार्रवाई कर रही है टीम। आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि जो भी इस पूरे मामले में आरोपी होगा उस पर कार्रवाई तय है। और इसी के बाद एसआईटी का गठन हुआ, जहां एसआईटी अब धीरे धीरे अपनी जांच कर रही है और खुलासे हो रहे हैं। हालांकि थाली भेंट की धनराशि में कथित वित्तीय अनियमितता के इस मामले में एक आरोपी जिसका नाम प्रमोद नौटियाल बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तेजी के साथ एसआईटी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। मंदिर समिति की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद एसआईटी का गठन किया गया। अब पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को गणना कक्ष से नकदी यानी कैश, सोने चांदी के सिक्के के पैकेट, शालिग्राम शिला और केसर का पैकेट कथित तौर पर छिपाकर बाहर ले जाते हुए देखा गया। यानी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पूरी कार्रवाई की गई है। हालांकि अब जब इस आरोपी से, जिसका नाम प्रमोद नौटियाल बताया जा रहा है, उससे पूछताछ होगी तो और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और पूरे मामले में कितने लोगों की संलिप्तता है, तमाम चीज़ों की जानकारी सामने आ सकती है। लेकिन बहरहाल ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि एक मंदिर कर्मी प्रशासन के शिकंजे में है और प्रमोद नौटियाल से पूछताछ के जरिए सभी लोगों तक प्रशासन पहुंचने की कवायद में जुटा हुआ है। पुलिस ये पता लगा रही है कि कौन कौन इस पूरे मामले में संलिप्त है। क्या केवल एक ही व्यक्ति का दोष है ये, या फिर और भी कोई आरोपी इस मामले में सामने आता है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। देखिए, सीसीटीवी में रिकॉर्ड तमाम घटनाओं को परख कर अब प्रशासन आगे की कार्रवाई अमल में ला रहा है। जानकारी है कि कथित तौर पर आरोपी प्रमोद नौटियाल ने गणना कक्ष से कैश, सोने चांदी के सिक्के, शालिग्राम शिला, ये तमाम चीजें कथित तौर पर छिपाकर बाहर ले गया। लेकिन अब प्रशासन इस पूरे मामले में कार्रवाई तेजी से कर रहा है और प्रमोद नौटियाल क्योंकि शिकंजे में है तो ये महत्वपूर्ण कड़ी प्रशासन के लिए साबित हो रही है। अब पूछताछ के दौरान ये देखना होगा कि क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि सख्ती से पूछताछ प्रशासन की ओर से किया जा रहा है और अब पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होने वाले हैं उस पर हमारी नजर है। श्री बद्रीनाथ धाम पूरे भारत की आस्था का एक बड़ा केंद्र है और
वहाँ पर थाली भेंट के चढ़ावे में हेरा फेरी के मामले में एक तहरीर मंदिर समिति के प्रभारी अधिकारी श्री युद्धवीर पुष्पाण के द्वारा दिनांक 8 जुलाई 2026 को लिखवाई गई थी। उत्तराखंड शासन ने गंभीरतापूर्वक इस प्रकरण को संज्ञान में लिया था और उसके आधार पे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरुआत की। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री बद्रीनाथ श्री महादेव उनियाल इसकी विवेचना कर रहे हैं और प्रकरण की गंभीरता को और मुख्यालय के आदेशों के क्रम में एक SIT भी हमारे द्वारा गठित की गई। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित भगत सिंह कोश्यारी का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्कूलों के 38 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राएं, शोधार्थी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग मौजूद रहे। कुमाऊं विश्वविद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और पद्म भूषण से सम्मानित भगत सिंह कोश्यारी मौके पर पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में लोगों का उत्साह बढ़ गया और भगत सिंह कोश्यारी को सम्मानित भी किया गया। यहाँ उनका जोरदार अभिनंदन हुआ। साथ ही ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, शानदार प्रदर्शन किया, उन्हें सम्मानित भी किया गया, उन्हें पुरस्कार दिया गया और उन्हें आगे आने वाले भविष्य के लिए मोटिवेट किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय की तमाम तस्वीरें हैं, जहां सम्मान समारोह के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के पहुंचने पर कार्यक्रम स्थल पर उनका भव्य अभिनंदन हुआ। तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 38 मेधावी छात्रों को यहां पर सम्मानित किया गया है, यानी ऐसे छात्र जिन्होंने परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया, अच्छे अंक लाए, उन्हें सम्मानित किया गया। और इस खास कार्यक्रम के दौरान तमाम बड़े चेहरे भी मौजूद रहे। तमाम छात्र छात्राओं के साथ साथ शोधार्थी और अलग अलग सेक्टर से जुड़े तमाम बड़े दिग्गज कार्यक्रम का हिस्सा रहे। कुमाऊं विश्वविद्यालय की तमाम तस्वीरें, जहां पद्म भूषण भगत सिंह कोश्यारी को सम्मानित किया गया। भगत सिंह कोश्यारी जी को पद्म भूषण भारत सरकार ने दिया। एंड भगत सिंह कोश्यारी जी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन पॉलिटिक्स में या समाज सेवा के क्षेत्र में, वो अद्वितीय है। उत्तराखंड में उनको वाजपेयी जी के समकक्ष रखा जा सकता है कि उनकी स्वीकार्यता जो है उस लेवल की है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो ये कि भगत सिंह कोश्यारी जी कुमाऊं से बिलोंग करते हैं एंड वो कार्य परिषद के कुमाऊं यूनिवर्सिटी के मेंबर रहे बहुत बार। तो हमने सोचा कि इतने बड़े शख्सियत का सम्मान करना हम सभी लोगों का धर्म है। ये उनका सम्मान नहीं, ये हमारी अपनी जनता का सम्मान है। अपना एक बहुत लगाव है और ये जो सम्मान है, ये जो वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने ये सम्मान भगत सिंह कोश्यारी को नहीं दिया है। ये कोई मैंने इनकी तरह से, तुम्हारे VC साहब की तरह से खोज की है क्या? इनको तो खोज करने का कारण से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। ये केवल इसलिए कि मैंने वहाँ से राज्यपाल का पद छोड़ा और यहाँ से जो उनका लक्ष्य है कि अगले 10 सालों में उत्तराखंड देश का सबसे अच्छे राज्य में से एक बने, वो कहते उत्तराखंड का दशक है अगला, तो उसमें मैं सहायक हो सकूं, अर्थात लोग आत्मनिर्भर बने, पलायन बंद हो और यहाँ पर हमारी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित हो। वहीं लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जनपद की आपदा तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। सभी अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, संचार, राहत और बचाव व्यवस्थाओं के साथ चारधाम यात्रा की स्थिति का विस्तार से जायजा लिया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि आपदा के समय हर मिनट महत्वपूर्ण होता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो देखिए, जिला अधिकारी की ओर से साफ कहा गया कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाए। मॉनसून के समय में जलभराव
की समस्या सबसे ज्यादा परेशान करती है लोगों को और ऐसे में जिला अधिकारी पहले से ही सक्रिय नजर आ रही हैं। डीएम खुद मौके पर पहुंची, तमाम अधिकारियों कर्मचारियों से बातचीत की और ये साफ निर्देश दिए हैं समीक्षा बैठक के दौरान कि सभी व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त हों कि जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अधिकारियों को पूरी तरह से एक्टिव रहने के, सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए। ऐसे क्षेत्र जहां जलभराव लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है, वहां पर पहले से ही तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएं। साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई तो कड़ा एक्शन तय है। लगातार बारिश के चलते अब जिला अधिकारी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखिए, लगातार हो रही बारिश, जहां एक तरफ लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से जलभराव जैसी तमाम समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि कहीं भी ऐसी स्थिति ना हो जहां पानी का जमाव हो, पानी भरा हो और यातायात प्रभावित हो, लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो, रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो। और ऐसे में खुद जिला अधिकारी मौके पर पहुंची, समीक्षा बैठक की, तमाम अधिकारी और कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे, जहां डीएम ने साफ कहा है कि जल्द से जल्द सभी क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जहां पर जलभराव होता है या ऐसी कोई भी परेशानी जो बारिश के चलते उत्पन्न होती है, उसे पहले से ही आइडेंटिफाई किया जाए और समय रहते उसे रिजॉल्व कर लिया जाए, जिससे आम लोग परेशान ना हो, उनकी जिंदगी प्रभावित ना हो। क्योंकि लगातार हो रही बारिश लोगों के जनजीवन पर प्रभाव डाल रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, आने जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, यातायात प्रभावित होता है, घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं। और ये तमाम समस्याएं जिन्हें पहले से ही आइडेंटिफाई प्रशासन की ओर से किया जा चुका है, अब डीएम की ओर से समीक्षा बैठक में तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए गए हैं कि ठीक तरह से जो प्लान ऑफ एक्शन तय किया गया है उसके तहत कार्रवाई हो, जिससे ये निर्देश केवल कागजी नहीं बल्कि धरातल पर भी सही साबित हो। तो देखिए, उत्तराखंड के पौड़ी में डीएम ने समीक्षा बैठक ली, जहां तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे और लगातार हो रही बारिश जिस तरह से लोगों के लिए परेशानी का, मुश्किल का सबब बनी हुई है, इसको देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी को ये साफ कह दिया है कि अगर किसी भी काम में लापरवाही बरती और जनता को मुश्किलों से दो चार होना पड़ा तो कड़ी कार्रवाई तय है, फिर उसमें बख्शा नहीं जाएगा। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मॉनसून सीजन को देखते हुए जिलाधिकारी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पत्नी पति के बीच मायके जाते समय कहासुनी हो गई। पति से कहासुनी के बाद पत्नी ने मासूम संग गंग नहर में छलांग लगा दी। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। गंग नहर में सर्च अभियान शुरू किया गया। थाना प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि फिलहाल महिला और बच्चे का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, दोनों की तलाश लगातार जारी है। उत्तराखंड के हरिद्वार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक महिला ने अपनी बच्ची के साथ गंग नहर में छलांग लगा दी। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक घरेलू विवाद हुआ था और पति पत्नी की लड़ाई का ये बुरा अंत बनकर सामने आया। हालांकि प्रशासन इस कवायद में जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द महिला और बच्ची को बरामद कर लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। अभी दोनों की तलाश लगातार जारी है। फिलहाल महिला और बच्ची का कोई सुराग प्रशासन के हाथ नहीं लगा, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जल्द ही दोनों को बरामद किया जाएगा। एसडीआरएफ की टीम मौके पर जुटी हुई है, लेकिन इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। प्राइमरी तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक घरेलू विवाद के चलते महिला ने छलांग लगा दी। वहीं मसूरी में बिजली उपभोक्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए यूपीसीएल ने मसूरी में बिजली घर घर संवाद हर घर द्वार अभियान चलाया। ऊर्जा भवन से पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में घर घर जाकर बिजली आपूर्ति, बिलिंग और अन्य समस्याओं की जानकारी ली। अधिकांश उपभोक्ताओं ने विभाग की त्वरित कार्य प्रणाली की तारीफ की
और कहा कि खराब मौसम में भी बिजली आपूर्ति जल्द बहाल कर दी जाती है। अभियान के दौरान स्थानीय लोगों ने सड़क चौड़ीकरण के बाद बीच सड़क पर खड़े बिजली के पोलों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संबंधित विभाग से औपचारिक प्रस्ताव मिलने के बाद नियम के अनुसार पोलों का स्थानांतरण कराया जाएगा। अधिकारियों ने घर घर जाकर उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी, बिजली आपूर्ति व्यवस्था की जमकर तारीफ की। सड़क के बीच खड़े बिजली के पोल को हटाने की मांग स्थानीय लोगों की ओर से की गई। बता दें कि अधिकारी मौके पर पहुंचे और खुद लोगों के पास जाकर उन्होंने संवाद किया और समस्याएं सुनी। होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, आम पब्लिक और हमारे जो सभी उपभोक्ता हैं, सम्मानित उपभोक्ता हैं, उन सबसे हमने फीडबैक लिया है कि यहाँ पे सप्लाई कैसी आ रही है, सप्लाई की क्वालिटी क्या है, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है, या भविष्य में कोई सुधार की गुंजाइश है तो हमें उसका जो है ना सजेशन वगैरह सब दिया जाए। तो ये हमने जो है ना पूरी मार्केट में घूम के ये फीडबैक ले लिया है। ये है कि हमारे उपभोक्ताओं को जो है ना उच्च गुणवत्ता की नियमित विद्युत आपूर्ति मिले, कोई शिकायत। वहीं चमोली पुलिस ने चोरी की एक महत्वपूर्ण घटना का तुरंत खुलासा करते हुए लाखों रुपए मूल्य का सोलर इन्वर्टर चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया है। अब घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पवार के निर्देश पर पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया गया 100 किलोवाट क्षमता का सोलर इन्वर्टर सकुशल बरामद कर लिया गया है। बरामदगी के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। जब हर